नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने हाल ही में संपूर्णता अभियान की शुरुआत कहां से की? तो इसका सही जवाब है शंकरगढ़। शंकरगढ़ आप जानते हैं शंकरगढ़ कहाँ है? शंकरगढ़ है आपका बलरामपुर जिले में। ठीक है, बलरामपुर जिले में स्थित शंकरगढ़ से कृषि मंत्री ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत विभिन्न विकास कार्यों की मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, शंकरगढ़ जो है कोयला उत्पादन क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे जो आपकी सड़कें हो गई, रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इसके डेवलपमेंट के लिए कृषि मंत्री ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत यहाँ से की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नवा रायपुर। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल आयोजित किया जाएगा। नवा रायपुर में जानते हैं हम वीर नारायण सिंह स्टेडियम है परसदा में, वहीं पे ये प्रतियोगिता होगी। ठीक है, फाइनल प्रतियोगिता होगी, तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का फाइनल कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? नवा रायपुर में आयोजित किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से इतने ही प्रश्न थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड और इंटरनेशनल इंडियन करंट अफेयर से। हाल ही में चर्चा में रहा अपोफिस क्या है? तो इसका सही जवाब है उल्कापिंड। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा अपोफिस क्या है? एक उल्कापिंड है। ठीक है, और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसरो के जो चेयरमैन के सोमनाथ जो थे, है ना, इन्होंने इसका नाम लिया कि ये अगर उल्कापिंड अगर आके टकरा गया धरती के किसी भाग में, तो पूरी जो मानव सभ्यता है वो नष्ट हो सकती है, यानी पूरे मानव का क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। और इससे बचाने के लिए नासा का एक अभियान चल ही रहा है, ऑलरेडी उन्होंने इसके ऊपर नज़र बनाए रखी है, और माना जा रहा है कि 2029 के आसपास ये सबसे करीब से गुजरेगा पृथ्वी के। और अगर उस समय पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण या दूसरे कारण से अगर ये पृथ्वी से टकरा जाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एपोफिस एक कह सकते हैं नाम है जो माइथोलॉजीज़ में है, जो एक्चुअल में एक सांप का नाम है। अगर ये सांप कह सकते हैं सरफेस में आ जाए तो ये विनाश लेके आता है, तो यही नाम दिया गया है इस उल्कापिंड को, है ना। और कोशिश की जा रही है कि इस उल्कापिंड से पृथ्वी की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका सही जवाब है कियर स्टारमर, है ना। तो कियर स्टारमर को याद रखना है, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? ऋषि सुनक। इनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हार गई है, और लेबर पार्टी ने सत्ता पर आधिपत्य कर लिया है, यानी कह सकते हैं उन्हें मैंडेट मिला है, जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है, और बहुत सी सीटें उन्होंने जीती हैं, और फुल फ्लैश्ड गवर्नमेंट लेबर पार्टी की बनेगी। अब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनने से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि जो लेबर पार्टी है इनका इतिहास रहा है कि ये भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, और इनके अंदर और इनके पार्टी के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट ज़्यादा दिखता है। हालांकि इन्होंने लीसा नंदी जो कि भारतीय मूल की हैं, उन्हें संस्कृति मंत्री बनाया है। ठीक है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि ब्रिटेन में जो कि कियर स्टारमर हैं, ये लेबर पार्टी के हैं, और लेबर पार्टी का संबंध भारत से अच्छा नहीं रहा है। और भारत के संबंध में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में पड़ेगा तो FTA पे पड़ेगा। FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ब्रिटेन के साथ होने वाला था, लेकिन क्योंकि अब वहाँ पार्टी चेंज हो गई है, पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, तो बहुत यानी मुश्किल लग रहा है कि FTA में आने वाले कुछ सालों में साइन हो पाएगा ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ईरान में भी अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बनकर आए हैं?
तो इसका सही जवाब है मसूद पजेश्कियान, है ना, पजेश्कियान। मसूद पजेश्कियान जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसको भी आपको याद रखना है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मसूद पजेश्कियान। और ईरान में भी चुनाव हुए थे, ठीक है, और मसूद पजेश्कियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। आप देखते हैं कि भारत के साथ इनका बर्ताव कैसा रहता है, संबंध कैसे बनते हैं। हालांकि ईरान के साथ अभी काफ़ी कम ट्रेड हमारा होता है ना। ईरान आपको पता हो पेट्रोलियम रिच कंट्री है, परंतु अमेरिका के प्रतिबंधों के साथ ये पेट्रोलियम रिच कंट्री है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में। अगर वहाँ डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो हो सकता है कि कुछ और प्रतिबंध ईरान के ऊपर लग जाएं, है ना। तो ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ किस राज्य में शामिल है जो हाल ही में चर्चा में रहा था? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। विदर्भ क्षेत्र किस में शामिल है? महाराष्ट्र में शामिल है। यह वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो भारत का मैप कुछ ऐसा है। ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है नीचे तक। ये यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है ये है आपका विदर्भ, है ना। और विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मराठवाड़ा भी महाराष्ट्र में है। ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं किसानों की आत्महत्या और अंडर डेवलप्ड होने के कारण मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अभी विदर्भ के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लाई जा रही हैं, ठीक है, और अभी विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि विकास से अंश हुआ रहा है या कम विकास यहाँ पे हुआ है। तो विदर्भ क्षेत्र अक्सर खबरों में रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। दक्कन का पठार एवं महाराष्ट्र राज्य का अंग है विदर्भ। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काजिंद सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? रूस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान या किर्गिस्तान? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप देखेंगे पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न को। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, काफ़ी आसान प्रश्न था, कि निम्न में से किसने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा T20 टीम के कप्तान भी थे। 2024 का वर्ल्ड कप भारत को जिताया और इन्होंने संन्यास ले लिया। विराट कोहली भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं, है ना, और T20 फाइनल मैच में इन्होंने शानदार पारी खेली, जिस वजह से भारत फाइनल जीतने में सफल रहा, ठीक है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को आप जानते हैं, सर जडेजा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर थे, है ना। अब ये तीनों ही कह सकते हैं T20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। और कल ही आपने देखा होगा कि भारत की जो T20 टीम है वो जिम्बाब्वे से बुरी तरीके से पराजित हो गई है, ठीक है। तो इनके जाने का एक झटका भारतीय टीम को जरूर लगा है और कई क्रिकेट फैंस जो हैं वो चाहते हैं कि तीनों अपनी जो रिटायरमेंट है उसको और लंबा करें और वापस T20 क्रिकेट में आ जाएं, ठीक है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहां ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशे के खिलाफ कार्य के लिए किस जिले को सम्मानित किया है?
तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव, है ना। ये नसी लिखा गया है, एक्चुअल में नशा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नशे के खिलाफ कार्य करने के लिए राजनांदगांव जिले को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और नशा मुक्त अभियान चलाया गया, ठीक है। और उसके लिए राजनांदगांव में जो सबसे बेहतरीन कार्य किया गया और नशे से लड़ने में कारगर सिद्ध हुआ, तो राजनांदगांव को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है 21.84। छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक अनुपात है 21.84, यानी 21.84 बच्चों में एक शिक्षक छत्तीसगढ़ में है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 26 है। तो आप बताइए कि यह अनुपात जो छत्तीसगढ़ का है ये बेहतर है या कमज़ोर है? क्योंकि 21.84 संख्या में तो कम है, परंतु यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से भी इस समय बेहतर है। कारण क्या है? क्योंकि जितने कम छात्रों में जितने ज़्यादा शिक्षक होंगे उतना ही यह अच्छा माना जाएगा। 26 छात्रों में एक शिक्षक की बजाय 21 छात्रों में एक शिक्षक अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर के अनुपात से छत्तीसगढ़ का छात्र शिक्षक अनुपात अच्छा है, जो कि शिक्षक भर्ती जो परीक्षाएं हुई है ना, वो 2019 और 2023 इसका परिणाम है। अगर आने वाले समय में जो 33,000 शिक्षकों की भर्ती और हो जाती है तो यह अनुपात और भी बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है श्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग के सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ श्री विष्णुदेव साय जी ने किया, जो कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो हमारा उद्योग के लिए जो परमिशन चाहिए रहती है, ज़मीन चाहिए रहती है, विभिन्न फंड वगैरह चाहिए रहते हैं, लोन चाहिए होता है, वो सारे काम को एक ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और ये एक अच्छी पहल है जिससे राज्य में निवेश बढ़े, राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ें, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से कौन एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीते हैं? इसका सही जवाब है जे भागवत राव। जे भागवत राव एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ के गौरव को बढ़ाया है। और यानी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो जे भागवत राव का नाम याद रखिएगा, इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है और एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 3 कांस्य पदक जीतकर यह कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 किस टीम ने जीता? जी हाँ, ये बात सभी को पता है कि टीम इंडिया T20 विश्व कप 2024 को खिताब को जीतने में सफल रही है और टीम इंडिया का यह दूसरा खिताब है। इससे पहले 2007 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2007 के बाद 2024 में हम यह वर्ल्ड कप जीत पाए हैं। तो कितने सालों का इंतज़ार रहा लगभग, तो कह सकते हैं आप कि 17 सालों के इंतज़ार के बाद भारत पुनः T20 विश्व कप 2024 जीत चुका है। 2026 का T20 विश्व कप है वो भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है। 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित होना है, ठीक है। इस तरीके से T20 विश्व कप जो है भारत ने अपने नाम किया है। बहुत ही रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हमने पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का T20 विश्व कप किसने जीता था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का T20 विश्व कप किसने जीता था? तो जिस तरीके से करंट अफेयर्स में 2024 का विश्व कप शामिल है, उसी तरीके से इसको भी याद रखना है। इंग्लैंड ने 2022 का T20 विश्व कप जीता था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो
इंडिया, वेस्ट इंडीज़, हाँ, इंग्लैंड, ये ऐसी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 2-2 बार T20 विश्व कप जीता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे? इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह, है ना। तो T20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लिया, सबसे अच्छे भारतीय तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, तो इनके नाम पर यह ट्रॉफी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप में 4 ओवर मेडन डालने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है लॉकी फर्ग्यूसन। लॉकी फर्ग्यूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर डालने का रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर बने हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड तो है ही। इसके अलावा प्लेयर ऑफ यानी कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग कैच ऑफ द मैच, है ना, ये खिताब सूर्य कुमार यादव को उनके बेहतरीन कैच के लिए दिया गया, जो कि फाइनल मैच में ही दक्षिण अफ्रीका के एक बैट्समैन का उन्होंने कैच लिया था। उस बैट्समैन का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है? तो इसका सही जवाब है SBI। SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो इसको याद रखना है ना। इसकी जो पूंजी क्षमता, निवेश जो है वो लगातार बढ़ते आ रही है। और अदानी का जब भी मामला आता है, अदानी के ऊपर आरोप लगते हैं, तो क्योंकि SBI ने उसे लोन दे के रखा है ना, इसलिए उसका जो कह सकते हैं न्यूज़ में ये नाम सामने आ जाता है। तो इसको याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? SBI है। SBI और LIC दोनों ने ही यानी अदानी के जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी निवेश करके रखा है। SBI ने तो लोन भी दे के रखा है, इसलिए दोनों ही क्या आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।